गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनिंदर कौर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। हम समझते हैं दृष्टांत अलंकार को। तो चलिए आज हम जो समझेंगे वो क्या है, दृष्टांत अलंकार। क्या होता है दृष्टांत अलंकार, जो पेपर में भी आजकल आ रहा है। कोई भी एग्जाम आप कर रहे हो तो अलंकार जरूर पूछे जाते हैं। तो आजकल जो अलंकार पूछा जा रहा है उसमें से दृष्टांत भी एक अलंकार है। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं कि दृष्टांत अलंकार क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है दृष्टांत अलंकार यानी कि दृष्टांत का मतलब क्या होता है। अगर हम कहें कि दृष्टांत का मतलब क्या है तो इसका मतलब होता है उदाहरण। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उदाहरण। मैं अगर कहूं कि दृष्टांत का मतलब क्या होता है तो आप इसका कहोगे कि इसका अर्थ है उदाहरण। अब उदाहरण क्या, अब देखो किसी बात की सत्यता, मतलब मान लो मैं एक लाइन में एक कोई बात कह रही हूं। अब हमें पता है कि सामने वाला उस बात को सही नहीं मान रहा, तो हम जैसे करके उसको बताते हैं। यानी कि किसी बात की सत्यता को बताने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरी लाइन को बताते हैं। ठीक है, तो वो होता है दृष्टांत अलंकार। ठीक है, तो ध्यान रखना है किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए, लिख देती हूं मैं, किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए, ठीक है, सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग से दूसरी बात कही जाए। ठीक है, के लिए उसी ढंग से कोई दूसरी बात कही जाए, उसी ढंग से कोई दूसरी बात कही जाए, कोई दूसरी बात। ठीक है, दूसरी बात कही जाए जिससे, अब दूसरी बात जो कह रही हूं, मान लो किसी बात की सत्यता को प्रमाणित करना है, उसी ढंग से कोई दूसरी बात कही जाए तो उससे क्या होगा, उससे पूर्ण अर्थ की प्रमाणिकता सिद्ध होती है, जिससे अर्थ की प्रमाणिकता सिद्ध हो। ठीक है, प्रमाणिकता सिद्ध हो। आप सिंपल लैंग्वेज में इसको देख लो, उसे हम दृष्टांत अलंकार कहते हैं। अब एक बार और बता देती हूं मैं कि इसमें होता क्या है। मान लो मैंने एक बात कह दी, ठीक है, अब उससे मिलती जुलती दूसरी बात कहूंगी उसके उदाहरण के रूप में, ताकि जिससे ये पता चल जाए कि हाँ भाई दृष्टांत अलंकार है, यानी कि पहली बात को सत्यता प्रमाणित करने के लिए दूसरी बात कही जाए। ठीक है, तो जैसे अब देखो एग्जाम्पल के बिना हम नहीं समझते हैं, कोई भी डेफिनेशन आ जाए हमारे सामने, बट हम जब तक एग्जाम्पल नहीं करते हैं तब तक हमें समझ नहीं आता है कि कैसे। तो चलो एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ करत करत अभ्यास के, बहुत हमने सुन रखा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते, तिल पर परत निशान, तिल पर परत निशान। अब देखो ये, इसका हमें पता है कि क्या कहना चाह रहा है, बिल्कुल हमें ये पता होता है कि ये क्या कहना चाह रहा है कि करत करत अभ्यास के भी, अगर हम अभ्यास को करते हैं, अभ्यास को करेंगे तो जड़ बुद्धि का भी होगा, वो भी कुछ ना कुछ सीख जाएगा। जैसे अब देखो, जैसे अब मैंने क्या किया, इस लाइन को सिद्ध करने के लिए, ठीक है, पहली बात को सिद्ध करने के लिए हमने दूसरी बात ली। दूसरी बात क्या, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। जिस प्रकार बार बार रस्सी को जब खींचा जाता है किसी कुएं से, मतलब रस्सी को बार बार खींचा जाता है तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, यानी कि इस बात को सिद्ध करने के लिए ये बात कही गई है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, दृष्टांत अलंकार। तो अब समझ आ गया होगा कि किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग से कोई दूसरी बात, यानी कि उदाहरण के रूप में हम दूसरी बात लेते हैं और उसकी सत्यता को सिद्ध करते हैं, तो ये क्या होता है, ये होता है दृष्टांत अलंकार। ठीक है, एक बार फटाफट से इसको देख लीजिए। अब देखिए
अब कई बार क्या होता है कि दृष्टांत अलंकार में ये बोल दिया जाता है डेफिनेशन में, जहां पे हमें समझ नहीं आता कि ये क्या कहना चाह रहा है, तो बिंब प्रतिबिंब दिखाया जाता है। ठीक है, अगर ये बोला जाता है कि दृष्टांत अलंकार में क्या दिखाया जाता है, तो दृष्टांत अलंकार में बिंब प्रतिबिंब का भाव दिखाया जाता है। बिंब प्रतिबिंब यानी कि एक बात को समझाने के लिए जब हम दूसरी बात का यूज कर रहे हैं, तो बिंब प्रतिबिंब का भाव दिखाया जाता है किसमें, दृष्टांत अलंकार में। अगर मैं इसका एक और एग्जांपल लूं, देखो, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। एक म्यान में दो तलवारें, ठीक है, दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, नहीं रह सकती हैं। ठीक है, ये बात तो ठीक है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। अब ये अपनी बात को सिद्ध करने के लिए नेक्स्ट लाइन कहता है कि किसी और पर प्रेम पति का, किसी और पर प्रेम पति का नारियां, ठीक है, नारियां नहीं सह सकती हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये बात समझ आ गई होगी कि एक म्यान में, ये कह रहा है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। हमें पता है भाई एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। जैसे, अब इस बात को प्रूव करने के लिए वो कह रहा है कि जैसे किसी और पर प्रेम पति का नारियां नहीं सह सकती हैं। भी नारियां अगर उसका पति किसी और को चाहे तो वो सहन नहीं कर सकती, उसी प्रकार से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा दृष्टांत अलंकार का एग्जाम्पल। एक और लास्ट एग्जाम्पल देती हूं ताकि हमारा जो है पूरा पता चल जाए कि दृष्टांत अलंकार होता क्या है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन विष व्यापत नहीं। देखो, ये हम छोटे होते करते होते थे, लिपटे रहत भुजंग, लिपटे रहत भुजंग। ये क्या हो रहा है यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि रहीम जी क्या कहते हैं कि उत्तम प्रकृति का जो व्यक्ति होता है वो कुसंगति में नहीं पड़ सकता। मतलब कि चाहे उसके साथी जो है कुसंग, मतलब कि बुरी संगत के हों, बट जो सज्जन पुरुष होता है, जो उत्तम प्रकृति का होता है, वो कभी भी कुसंगति नहीं करता है। क्यों, कैसे, देखो, जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन के पेड़ पर, भुजंग मतलब क्या होता है, भुजंग होता है जो सांप होता है। ठीक है, चंदन के पेड़ पर जैसे सांप जो है चारों तरफ लिपटे रहते हैं, बट चंदन में विष नहीं आता है, उसी प्रकार से उत्तम व्यक्ति, जो उत्तम प्रकृति का व्यक्ति होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कुसंगति से। ठीक है, तो समझ गए होंगे आपके कि दृष्टांत अलंकार क्या होता है। तो क्योंकि इसमें जो करत अभ्यास वाला एग्जाम्पल जो है पेपर में भी आ सकता है, ऐसे पेपर में आ रहे हैं, तो ध्यान रखना है दृष्टांत अलंकार क्या होता है। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि दृष्टांत अलंकार क्या होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।